जयकारा मणि माजरा काल का गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां सीधी दात्री दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज का बल। गुरु का ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से अवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, वे नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, दैत्य सेनापति, आप अपने साथ बहुत उच्च कोटि के असुरों को साथ लेकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उधर अपनी और अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सीने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका देवी ने घंटे के शब्द से उस सभी ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह कालिका देवी और भी भयानक प्रतीत होने लगी। उस नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी को तथा सिंह काली को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी के जो शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग का कंगन पहने वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा उन्हीं का रूप धारण करके हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग धारण लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह प्रकार, इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां पहुंची। तदंतर उन देवों की शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा, हमारी प्रशंसा के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित दैत्य हो, उन्हें भी यह मेरा संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह देवी शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वह दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष की टंकार और उससे घोड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाणों, शूल, शक्ति और फर्शों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर माँ काली ने आगे होकर उन शत्रुओं की विदन करने लगी और खड़ग से उनका गजुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती
उसी और अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज को और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैश्वरी ने चक्र से और क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकी की शक्ति ने अपनी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्र भाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को बुझाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक दैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब एक बूंद पृथ्वी पर गिरती रक्त की तब उसी के समान शक्तिशाली एवं असुर पैदा हो जाते। वह असुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान बलवान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद गिरी उससे उतने ही महान दैत्य उत्पन्न हो गए। वह रक्तबीज के ही समान वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वह भी मातृगणों ने के साथ युद्ध करने लगे। जैसे ही सभी देवताओं ने अपनी शक्ति के द्वारा उन सभी दैत्यों पर प्रहार किया उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। जिससे पहले की ही भांति बहुत सारे महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा खून समाप्त हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। माँ काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज को मारा और तभी काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। उसके रक्त से जितने भी दैत्य काली के मुख में उत्पन्न हुए उन्हें भी वह कालिका देवी चट कर गई और उसने रक्तबीज का सारा रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्रबाण खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और नश्वर। इससे देवताओं को अनुपम अमर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से खुश हो कर नृत्य करने लगे। रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा काल का गद्दी की जय। जयकारा मां काली का बोल सच्चे दरबार की जय।